हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसके नाभिक जो है ट्राइटान में दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो मुक्त न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में विभाजित हो जाते हैं। तो यदि ट्राइटान के दो न्यूट्रॉनों में से किसी एक न्यूट्रॉन का विघटन होता तो यह He3 यानी हीलियम के इस नाभिक में रूपांतरित हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तो बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प है कि ट्राइटान की ऊर्जा जो है, यानी कि ये जो ट्राइटियम है उसके नाभिक की ऊर्जा हीलियम 3 नाभिक की ऊर्जा से कम होती है। फिर बी विकल्प है कि बीटा विघटन प्रक्रिया में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के भीतर नहीं रह सकता। सी विकल्प है ट्राइटान में दोनों न्यूट्रॉन साथ साथ विघटित होते हैं जिसके फलस्वरूप 3 प्रोटॉनों का एक नाभिक बनता है जो हीलियम 3 नाभिक नहीं होता है। फिर बच्चों डी विकल्प है कि क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त न्यूट्रॉन बाह्य क्षोभ के कारण विघटित होते हैं और ट्राइटान नाभिक में मुक्त न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि कोई भी नाभिक जो है विघटन के पश्चात जब दूसरे नाभिक में जो है यहाँ पर परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। कोई भी नाभिक रेडियो एक्टिव विघटन के बाद दूसरे नाभिक में स्वतः तभी परिवर्तित होता है जब बच्चों यहाँ पर परिवर्तित होने पर ऊर्जा का मान घटता है। नाभिक की ऊर्जा का मान घटता है, अर्थात बच्चों ऊर्जा के रूप से यह जब अभिक्रिया जो है नाभिकीय अभिक्रिया संभव होती है तभी जो है ऐसा परिवर्तन होता है। तो बच्चों कोई भी एक नाभिक मान लीजिए एक्स है, ये वाई में तभी परिवर्तित होगा जब एक्स की ऊर्जा जो है अधिक होगी वाई की नाभिक की ऊर्जा से बच्चों, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। और बच्चों ऐसा नहीं होगा कि ये एक्स की ऊर्जा कम है और ये स्वतः जो है उच्च ऊर्जा में नाभिक में टूट जाए, ऐसा स्वतः संभव नहीं है। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि ये जो हमारा ट्राइटियम नाभिक है बच्चों, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ट्राइटियम नाभिक है इस प्रकार से, जिसमें बच्चों एक प्रोटॉन है और बच्चों यहाँ पर दो न्यूट्रॉन है इसके नाभिक में। तो एक न्यूट्रॉन जब टूटेगा इस प्रकार से, तो न्यूट्रॉन जब एक टूटेगा तो उससे एक प्रोटॉन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और एक एंटी न्यूट्रिनो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों अब जो है नाभिक में दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बचेगा बच्चों। जो कि हमारा बच्चों इस प्रकार से दो He3 हीलियम नाभिक की तरह होगा बच्चों। किंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये जो हमारा ट्राइटॉन है बच्चों, ट्राइटियम का नाभिक को हम ट्राइटॉन कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से ट्राइटॉन। तो ट्राइटॉन की जो ऊर्जा है बच्चों, ट्राइटॉन की ऊर्जा इस दो He3 जो बच्चों नाभिक है हीलियम के इस नाभिक की ऊर्जा से कम है बच्चों। तो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में विघटन नहीं होगा, कम है। अतः यह जो परिवर्तन है नाभिक का, यह परिवर्तन संभव ऊर्जा की दृष्टि से संभव नहीं है। तो चलिए बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो यहाँ पर पहला विकल्प है कि ट्राइटान की ऊर्जा जो है
He3 नाभिक की ऊर्जा से कम होती है, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। फिर है बीटा विघटन प्रक्रिया में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं रह सकता, ये बच्चों हमारा गलत है इस प्रकार से। और मतलब इस वजह से जो है यहाँ पर रूपांतरण के कारण नहीं बच्चों, ये विकल्प हमारा गलत है। तो ट्राइटान में दोनों न्यूट्रॉन साथ साथ विघटित होते हैं, तो बच्चों ये भी विकल्प हमारा गलत है इस प्रकार से। और क्योंकि मुक्त न्यूट्रॉन वाय क्षोभ के कारण विघटित होते हैं और ट्राइटान नाभिक मुक्त न्यूट्रॉन नहीं होते, ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है इस प्रकार से। तो इसका जो सही कारण है कि ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं होता, वो सही कारण है कि ट्राइटान की ऊर्जा एक He3 नाभिक की ऊर्जा से कम होती है और कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के नाभिक में जो है स्वतः परिवर्तन नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।